दोस्तों, युद्ध या संघर्ष में पारंपरिक लड़ाई की अहमियत कम तो नहीं हुई है, लेकिन जमीन के रास्ते दुश्मन पर चढ़ाई या धावा बोलने के हालात कम बन रहे हैं। युद्ध या संघर्ष की शुरुआत हवाई हमलों से ही हो रही है। ज़्यादातर संघर्षों में युद्ध का स्वरूप हवाई हमले तय करने लगे हैं। हालात इन्फेंट्री, आर्टिलरी के इस्तेमाल तक नहीं पहुंच रहे, या पहुंच भी रहे हैं तो इनकी भूमिका सीमित रह रही है। ऐसा होते हुए भी युद्ध में इन्फेंट्री की अहमियत कम नहीं हुई है। आर पार की लड़ाई में अपनी ज़मीन की सुरक्षा, निगरानी और दुश्मन की ज़मीन पर कब्जा करने का काम इन्फेंट्री ही करती आई है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर जमीन के रास्ते धावा तो नहीं बोला, लेकिन आर्टिलरी का मुंह कश्मीर से लेकर पंजाब तक खुला और खूब शेलिंग हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य लड़ाई आसमान में लड़ी गई। इसी ऑपरेशन में हमने ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन, एयर डिफेंस सिस्टम का वह दमखम देखा जिसने पाकिस्तान को 4 दिन में ही घुटनों पर ला दिया। भारत के फाइटर प्लेन ने पाकिस्तानी एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए। उनका एयर डिफेंस सिस्टम, रडार प्रणाली, फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइलें सब बेकार और तकनीकी रूप से कमज़ोर साबित हुए। पाकिस्तान को इतनी मार पड़ी कि वह सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास हथियार और सुरक्षा प्रणालियां नहीं थीं, लेकिन भारत की उच्च आधुनिक सामरिक तकनीक और हथियारों के आगे वह टिक नहीं पाया। तकनीक के मामले में भारतीय हथियार पाकिस्तान पर भारी पड़े। यानी आज के युद्ध तकनीक पर लड़े जाएंगे जिसके पास जितनी शानदार, आधुनिक, उच्च क्षमता वाली, सटीक और प्रभावी तकनीक रहेगी, जंग में उसकी उतनी ही महारत होगी। दुश्मन पर वही हावी रहेगा। यह तकनीकी श्रेष्ठता यदि स्वदेशी है तो इसका कोई जवाब नहीं। खुद के बनाए गए स्वदेशी हथियार दूसरों पर निर्भरता कम करते हैं। आज के युद्ध में यह बात जरूरी हो गई है कि हथियारों के क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर बने। खुद के बनाए हथियारों के बिना आप लंबी जंग नहीं लड़ सकते। जंग में दूसरे पर निर्भरता आपको मुश्किल घड़ी में ला सकती है। इन्हीं सब बातों और भविष्य के युद्धों को देखते हुए भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है। भारत की रक्षा इकाइयां रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक से बढ़कर एक स्वदेशी ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन, वायु रक्षा प्रणाली, युद्धपोत, पनडुब्बी और टैंक का निर्माण कर रही हैं। इनमें कई हथियार स्टील फीचर वाले हैं। यानी आने वाले वर्षों में हथियार उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत के इन्हीं आधुनिक हथियारों के बारे में विस्तृत जानकारी DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने दी है। NDTV के साथ खास बातचीत में डॉक्टर कामत ने भारत द्वारा बनाए जा रहे और भविष्य के हथियारों के बारे में विस्तार से बताया है। डॉक्टर कामत का कहना है कि भारत इन दिनों हाइपरसोनिक मिसाइलों, लंबी दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम और अगली पीढ़ी के फाइटर प्लेन सहित स्वदेशी रक्षा तकनीक पर बड़े स्तर पर काम कर रहा है। ये हथियार और प्रणालियां भारत को रणनीतिक और सामरिक बढ़त देने के साथ साथ जमीन, पानी और हवा तीनों प्लेटफॉर्म पर भारतीय सेना की मारक क्षमताओं में कई गुना वृद्धि करेंगी। उन्होंने बताया कि क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए संस्करण ब्रह्मोस NG पर काम चल रहा है। अभी वाले ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन ब्रह्मोस NG हल्की और छोटी है। रूस के साथ मिलकर बनाई जा रही इस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाकर 800 किलोमीटर की जा रही है। इसे सुखोई के अलावा दूसरे फाइटर प्लेन में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा भारत अपना हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम भी आगे बढ़ा रहा है। डॉक्टर कामत ने बताया कि इसके तहत भारत 2 तरह के हाइपरसोनिक हथियार, एक क्रूज मिसाइल और दूसरा एक ग्लाइड व्हीकल विकसित कर रहा है। ग्लाइड व्हीकल प्रोजेक्ट पूरा होने के ज़्यादा करीब है। इसका 2 से 3 साल के भीतर ट्रायल होना शुरू हो जाएगा और फिर इसे सेना में शामिल
कर लिया जाएगा, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैम जेट प्रोपल्सन इंजन का 1000 सेकंड का टेस्ट पहले ही किया जा चुका है। सरकार से इजाज़त मिलते ही इसे बड़े पैमाने पर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद यह हथियार 5 से 7 साल में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा DRDO हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल के नए नए संस्करण बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। अस्त्र मार्क 1 का इस्तेमाल सेना पहले से ही कर रही है, जबकि लंबी दूरी वाले मार्क 2, मार्क 3 मिसाइलें विकसित की जा रही हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम सीरीज के रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4 मिसाइलें विकास के अपने अलग अलग चरण में हैं। तो सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित टो आर्टिलरी गन सिस्टम यानी AT-AGS में तब्दीली कर इसका मोबाइल वर्जन तैयार किया जा रहा है। हल्के टैंक जोरावर का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। 25 टन वजनी 354 जोरावर टैंक जल्द ही सेना में शामिल होंगे। इन्हें चीन से लगती सीमा पर ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया जाएगा। नौसेना के लिए DRDO टॉर्पीडो, नेवल माइंस और अन्य समुद्री युद्ध के अलग अलग हथियारों और तकनीक पर काम कर रहा है। डॉक्टर कामत का कहना है कि इनमें से कई हथियार नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि पाकिस्तान को अगले साल तक चीन से 5वीं पीढ़ी के 40 J-35 फाइटर प्लेन मिल जाएंगे। इन रिपोर्टों पर कामत ने कहा कि भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर प्लेन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी अमका को बनने में कम से कम 10 साल लगेंगे और यह 2035 तक तैयार होगा। HAL तो तेजस का निर्माण कर ही रहा है। अमका का निर्माण एक अलग मॉडल पर होगा। इसके निर्माण में निजी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट वेंचर सबको आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार का पूरा जोर स्वदेशी तकनीक से विकसित हथियारों पर है। अपनी तकनीक और अपना उत्पादन होने पर आपूर्ति के लिए किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। भविष्य का युद्ध वही जीतेगा जिसके पास हथियारों का जखीरा और आपूर्ति भरपूर हो। यह तभी होगा जब आप अपनी तकनीक से अपने हथियार खुद बनाएं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।